राम राम दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात कि जो देवी विद्या के रूप में सभी प्राणियों में विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दोस्तों, अभी नवरात्रा का समय चल रहा है। आप सभी लोगों को नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ देवी आपको हमेशा खुश रखे और आपके साथ रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ों वाली आदि नामों से भी हम पुकारते हैं। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों, हमें सभी देवियों के बारे में पुराणों से भिन्न भिन्न जानकारियाँ मिलती है, लेकिन आज हम कुछ पुराणों के माध्यम से जो रहस्य हमें जानने चाहिए वो आज हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और माता रानी का ध्यान करते रहें। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमें नवरात्रा में कौन से दिन किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि माता रानी प्रसन्न होती है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में माता रानी के जितने रूप प्रकट हुए हैं और उनके जितने भी रहस्य हैं, उन सभी की जानकारी को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके सच्चे भक्त को जितनी जानकारी ग्रहण होनी चाहिए, हम आपको उतनी जानकारी अवश्य देंगे। और इस वीडियो में हम उन्हीं के कई सारे रूपों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखें और माता रानी के सच्चे भक्त को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, माता रानी की कृपा से बने इस वीडियो में आज हम माता रानी के पहले रूप की बात करते हैं, जिसका नाम है माता अंबिका। दोस्तों, अभी जानते हैं कि माता अंबिका कहाँ से प्रकट हुई और इसके पीछे की जो आनंददायक कहानी है वह क्या है। दोस्तों, शिव पुराण में हमें बताया गया है कि माता अंबिका की रचना भगवान शिव ने की थी, अर्थात उन्हें प्रकट करने में भगवान शिव का ही हाथ है। इसके पीछे की भी एक रहस्यमय कहानी है, जिसे कि आप आराम से आनंद से सुनिए। यह सब बताया गया जाता है कि भगवान शिव, जो कि परम ब्रह्मा हैं और वह एक से अधिक होने की इच्छा प्रकट करने लगे थे, तब उन्होंने अपनी शक्तियों से एक अलग शक्ति का उदय किया, अर्थात उसे प्रकट करने की कोशिश की, जिसके पास की कई सारी कलाएं, विद्याएं और अलग अलग प्रकार की शक्तियां भी मौजूद हो। लेकिन एक बात और यह निश्चित है दोस्तों, कि यह शक्ति कभी भी भगवान शिव से अलग नहीं हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इन्हें ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी की माता भी कहा जाता है। भगवान शिव ने इन्हें 8 भुजाओं के साथ प्रकट किया था। साथ ही इनके पास कई सारी गतिविधियां, अस्त्र शस्त्र और अनेक शक्तियां इनके पास थी दोस्तों। माता अंबिका को अपनी अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव ने साथ में रखा, और इसीलिए हम माता अंबिका को माँ जगदम्बे भी कहते हैं दोस्तों। एक बार कमेंट में माता के लिए माँ जगदम्बे अवश्य लिखें। मैं आपको सभी देवियों के बारे में ऐसे ही कहने वाला हूँ, तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए दोस्तों, वैसे तो माता रानी के सभी रूप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन अब बात जो हम कर रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में, वह माँ अंबिका का ही रूप है। और उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है कि आखिर माँ अंबिका ने माता दुर्गा का रूप क्यों धारण किया। इसके पीछे की कहानी में दोस्तों एक राक्षस का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिसका नाम है दुर्गमासुर। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि हिरण्याकश वंश में एक राक्षस पैदा हुआ, जिसका नाम था दुर्गमासुर। वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और बहुत ही ज़्यादा भयानक भी था। वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उससे सभी देवता त्रस्त हो गए थे और अपनी हार मान चुके थे। दोस्तों, उसने इंद्र की नगरी अमरावती को भी घेर लिया था। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था। देवता बिल्कुल शक्ति से हीन हो गए थे और उन्होंने यह बिल्कुल ठान लिया था कि अब हमें स्वर्ग को छोड़कर भाग जाना ही चाहिए। दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही किया। वह भागकर पर्वतों की ओर गए, कंदरा और गुफाओं में जाकर वह छिप गए और उन्होंने सहायता के लिए माँ अंबिका की आराधना की। माँ अंबिका देवताओं के सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि मैं आपकी रक्षा के लिए एक अवतार जरूर लूँगी, तो आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी एक दूत ने दुर्गमासुर को जाकर बता दी, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग होते ही हैं। इसके बाद बिल्कुल गुस्सा हो गया दुर्गमासुर, और उसने क्रोध में आकर अपने सारे अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को तैयार कर लिया। और उसने फिर कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और मैं युद्ध करूँगा। दोस्तों, अब युद्ध तो वो क्या ही करेगा। फिर बाद में हुआ घोर युद्ध। घोर युद्ध में दोस्तों दुर्गमासुर मारा गया। उसकी सारी सेना, जिसको कि उसने बहुत ही अच्छे से तैयार किया था, वो भी मारी गई। और तभी से दोस्तों हम देवी को दुर्गा कहलाने लगे। दोस्तों, माता दुर्गा की और भी कई सारी रोचक बातें आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। साथ ही आपको नवरात्रि के बारे में भी आगे कई सारी बातें जानने को मिलेगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, हम आपसे यही आशा करते हैं। दोस्तों, माता रानी की यह जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है और अगर आपको यह सुनने में अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके इसे माता रानी के सच्चे भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँ। अब दोस्तों जानते हैं माता सती के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, भगवान शंकर, जिन्हें कि हम महेश जी और महादेव जी भी कहते हैं, उन्हीं महादेव जी ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था।
इन दाक्षायनी को ही हम माता सती के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार की बात है, जब माता सती के पिता दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया था और उस अपमान को सुनने के बाद माता सती क्रोधित हो गई और उन्होंने उनके पिता दक्ष के एक यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला को समाप्त कर दिया। माता सती की देह को लेकर भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे, क्योंकि वह बहुत ही समझ सकते हैं दोस्तों आप। इस प्रकार दोस्तों भगवान शंकर बहुत ही पीड़ा में हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसीलिए वो माता सती के जो देह थी उनको लेकर जगह जगह घूम रहे थे और जहाँ जहाँ उनके आभूषण और उनके अंग गिर रहे थे वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण होता गया। दोस्तों माता सती की यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि भगवान शंकर और माता सती आपस में इतना प्रेम करते थे कि माता सती को एक और जन्म लेना पड़ा ताकि वह भगवान शंकर को वापस प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता पार्वती की, जो कि पूर्व जन्म में माता सती ही थी। माता पार्वती ने हिमालय राज्य में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था हिमवान और उनकी माता का नाम था मैनावती। दोस्तों माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने उनसे शादी की और इस प्रकार से भगवान शिव ने दूसरी शादी माता पार्वती से की, जो कि पूर्व जन्म में माता सती ही थी। दोस्तों हम माता पार्वती को माँ गौरी, माँ महागौरी, माँ शेरा वाली और माँ पहाड़े वाली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों माता पार्वती को दुर्गा का एक रूप भी माना जाता है, लेकिन वह माता दुर्गा नहीं है दोस्तों। इसके बाद बात करें माता पार्वती के पुत्रों की, तो दोस्तों माता पार्वती के दो पुत्र हैं, जिनमें पहले हैं श्री गणेश जी और दूसरे हैं श्री कार्तिकेय जी। इस प्रकार से दोस्तों हमने माता सती और माता पार्वती के बारे में जानकारी ग्रहण की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों एक बार हम नवरात्रि पर्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रही है और नवरात्रा की यह जानकारी आपको अगर नहीं है तो होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी का बहुत ही बड़ा त्यौहार नवरात्रा, जो कि केवल और केवल हमारे लिए ही है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। वर्ष में दोस्तों दो बार नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा अश्विनी माह की शारदीय नवरात्रि। इस तरह पूरे वर्ष में 18 दिन हम नवरात्रा का उत्सव मनाते हैं और पूरे वर्ष में 18 दिन सभी लोग केवल माँ दुर्गा और उनके जो भी रूप हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों एक जानकारी जो कि आपको होनी चाहिए कि शारदीय नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उन्हें हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे कि हम दुर्गोत्सव भी कहते हैं। दोस्तों जो पहले की चैत्र नवरात्रि है, अर्थात जो पहले आती है, वह केवल शैव तंत्रिकों के लिए मानी जाती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है, तथा जो दूसरी नवरात्रि है जो कि अभी चल रही है वह केवल सात्विक लोगों के लिए होती है, जिसमें कि माँ की भक्ति की जाती है और उनका उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहली जो नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि उसे केवल तांत्रिक लोग ही मनाते हैं, बाकी उसे सभी लोग मनाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वह शारदीय नवरात्रि को ही मनाते हैं। इसीलिए हम माँ के 9 दिनों को दुर्गोत्सव के रूप में जानते हैं, लेकिन जो माँ के सच्चे भक्त हैं वह तो हर दिन नवरात्रा ही नवरात्रा, नवरात्रा ही नवरात्रा। जय माँ की। दोस्तों अब बात करते हैं आगे की। नवरात्रि पर्व के साथ साथ दोस्तों कई लोग नवरात्रि पर्व पर नवरात्रि व्रत भी करते हैं। नवरात्रि में लोग पूरे 9 दिनों के लिए माँ के लिए उपवास रखते हैं, जिसमें कि वह अन्न का त्याग करते हैं। और दोस्तों यह बहुत ही अच्छा तरीका है माँ को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो भी लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में शराब, मांस और सहवास को त्यागते नहीं हैं और वह माँ का जाने अनजाने में अपमान करते हैं, उन्हें माँ कड़ी सज़ा सुनाती है, क्योंकि माँ बहुत ही प्यारी है और हमें बिल्कुल प्रेम करती है। लेकिन अगर हम उनका अपमान करेंगे तो माँ हमारा भी फिर इलाज तो करेगी ही। तो दोस्तों हमें इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि पर्व में जो माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करता है और उनके व्रत भी करता है, उनके लिए 9 दुर्गा मंत्र आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ये 9 दुर्गा मंत्र आपको हर दिन अलग अलग बताए गए हैं, जिनका उच्चारण और जिनका ध्यान करने से माता रानी आपसे प्रसन्न अवश्य होंगी, अगर आप सच्चे मन से इन्हें उच्चारण करेंगे। दोस्तों 9 दुर्गा मंत्रों के बाद अब जानते हैं 9 दुर्गा रहस्य, क्योंकि यह भी माता रानी के सच्चे भक्तों को ध्यान होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आप जानते हैं कि नव दुर्गा माता कौन कौन है, और उनके नाम इस प्रकार है: माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री। दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर माता रानी के ये नाम किस प्रकार से पड़े हैं, क्योंकि हम नव दुर्गा मंत्र जान चुके हैं और नव दुर्गा नाम भी अब हमें पता है, तो हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि आखिर यह नाम क्यों पड़े हैं। दोस्तों पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को प्राप्त किया था।
अर्थात जब उन्होंने शिव जी की तपस्या की इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी ब्रह्मचारी की तरह तपस्या ग्रहण की थी। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए उन्हें कुष्मांडा भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के अनुसार माता कुष्मांडा इसलिए कहलाई क्योंकि एक कुष्मांडा नामक समाज है जो कि माता रानी की पूजा करता है, इसीलिए माता रानी कुष्मांडा कहलाई। दोस्तों, पार्वती जी के पुत्र का नाम है कार्तिकेय जी और कार्तिकेय जी का नाम स्कंद भी है और इसीलिए माता रानी को स्कंद माता भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद माता रानी का नाम पड़ा कात्यायनी और इसके पीछे एक रोचक कहानी है। वो इस प्रकार है कि कत नामक एक विख्यात महर्षि थे, उनके पुत्र हुए कात्य और इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि हुए कात्यायन। दोस्तों, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माता रानी ने इनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए माता रानी का नाम कात्यायनी भी रखा गया है। तो माता रानी को महिषासुर मर्दिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि माता रानी ने एक महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दोस्तों, माता रानी को काल रात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि माता रानी हर तरह के संकट का नाश करने वाली देवी है और वह देवी काल की शक्ति है जो कि माँ पार्वती है। दोस्तों, माता रानी को महागौरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि माता रानी का शरीर पूरा का पूरा श्वेत है, अर्थात गौर है, अर्थात गोरा है। दोस्तों, लेकिन कुछ पुराणों में इसके पीछे की जो एक रोचक कहानी है वह इस प्रकार है। जब माता रानी ने कठोर तपस्या की थी शिव जी के लिए, तब उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन शिव जी ने उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर बिल्कुल गोरा कर दिया था, इसीलिए माता रानी को महागौरी कहा जाता है। दोस्तों, यह पुराणों में लिखी गई बातें हैं, लेकिन एकदम सत्य बातें हैं। दोस्तों, एक और बात, जो माता रानी की भक्ति में हमेशा लीन रहता है और सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, माता रानी उन पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखती है और उन्हें किसी भी प्रकार की सिद्धि दे सकती है। दोस्तों, जिस प्रकार से विष्णु भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई अवतार ले चुके हैं और कई अवतार लेते रहते हैं, इसी प्रकार से माता रानी भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी के 9 नाम क्यों रखे गए हैं ये आपको पता चल चुका है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव और माँ काली के बीच में क्या रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए कि यह वीडियो केवल पार्ट 1 है। माता रानी की इसी प्रकार की जानकारी आपको पार्ट 2 में भी दी जाएगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिसने कि यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए। फिर शिव जी की तीसरी पत्नी आई। शिव जी की तीसरी पत्नी का नाम है उमा। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर भी है। भगवान शिव की जो चौथी पत्नी है उन्हीं का नाम माँ काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने असुर रक्त बीज का वध किया था। दोस्तों, माँ काली को 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख माना जाता है। दोस्तों, कई पुराणों में तो यह भी बताया गया है कि जो माँ काली है वह देवी अम्बा की पुत्री है। दोस्तों, इसके बाद की जो भी संपूर्ण जानकारी है और साथ ही 10 महाविद्याओं की जानकारी भी हम पार्ट 2 में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस YouTube चैनल पर भविष्य मालिका और भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई कई सारी वीडियोज़ हैं जो केवल आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि भारत देश का भविष्य कैसा होगा, पूरे विश्व का भविष्य कैसा होगा, तीसरे विश्व युद्ध की जानकारियाँ और कई ऐसी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ जिनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। एक बार आप उनकी जानकारी अवश्य ग्रहण करें। दोस्तों, पार्ट 2 में हम माता रानियों की इसी प्रकार की जानकारी को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और माता रानी का ध्यान करते रहें। जय माता की। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय सिया राम।